दोस्तों, जय आरसीएम यूथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको आरसीएम की कुछ शॉर्ट में जानकारी देना चाहेंगे जो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने में बहुत काम आएगा। सबसे पहले हम आपको अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम डीपी यादव है और मैं मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट के मोहगांव ब्लॉक से हूँ। और आरसीएम के पहले मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी में गेस्ट टीचर के रूप में काम किया करता था मॉडल स्कूल में। और मेरे गुरु बलराम पटेल जी ने मुझे आरसीएम बिजनेस दिया और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक कामयाबी को देखा और उन्होंने मुझे आरसीएम के लिए चुना। और आज मैं आरसीएम बिजनेस में प्लेटिनम जैसे पिन पे हूँ। मुझे मान सम्मान, इज्जत, दौलत, प्यार, शोहरत सब कुछ मिल रहा है। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस क्या है, इसको क्यों करना चाहिए और कैसे किया जाता है। इसमें बहुत शॉर्ट में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, आरसीएम बिजनेस क्या है, आइए हम जानते हैं। आरसीएम बिजनेस एक डायरेक्ट सेलिंग बेस बिजनेस है। एक कंपनी है जिस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है जो 1977 से ऑलरेडी कपड़े का व्यवसाय करती थी। और जब इंडिया में 1990 के दशक पे विदेशी कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कदम रखा तो उस समय लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत महंगे हुआ करते थे, तो लोग जानकारी के अभाव में जुड़ते तो गए, लेकिन उनसे परेशान होकर उनके कॉस्टली प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारे आरसीएम के एमडी आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने अगस्त 2000 में एक डिसीजन लिया और आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के नाम से एक न्यू कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, जिससे आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक ऐसे प्रोडक्ट लेकर आए जो क्वालिटी में बहुत दमदार, कीमत में कम और ख़रीदने से इनकम हर परिवार को आती है। आरसीएम बिजनेस क्यों करें दोस्तों? आप बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होती है, ये डाउट होता है कि आरसीएम बिजनेस उन लोगों का काम है जो बेरोजगार होते हैं या जिनके पास कोई काम नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, आरसीएम बिजनेस उनका काम नहीं है जो बेरोजगार होते हैं या जिनके पास कोई काम नहीं होता है, बल्कि आरसीएम बिजनेस उन विजनरी लोगों का काम है जिनके सपने बड़े होते हैं, जो सपने देखते हैं, जो लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और जो अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी संपत्ति पैसिव इनकम के रूप में छोड़कर इस दुनिया से जाना चाहते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो आरसीएम बिजनेस से हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आर्थिक आज़ादी मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, मान सम्मान मिलता है और साथ ही साथ हमको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलती है। यानी लोग ज़िंदगी में समय को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे पास समय कम है। नौकरी वाला सोचता है 24 ही घंटे हैं, कितना ज़्यादा नौकरी करूं, कितना पैसे कमा लूं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर हम नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए जब लोगों का नेटवर्क खड़ा करते हैं तो फिर हमारे पास लोगों के काम करने से टाइम भी पैदा होता है और पैसा भी अनलिमिटेड आता है, और इसीलिए हमको आरसीएम करना चाहिए। हाँ, आइए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस पैसे कैसे देता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि आरसीएम बिजनेस में कंपनी तो सामान बेचती है और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में सामान बेचने वाली हैं, लेकिन कोई कंपनी पैसे देने की बात नहीं करती। आरसीएम के पास आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो पैसे देती है? तो दोस्तों, ये डाउट होना भी जायज़ है, लेकिन हम आपको बता दें, आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहाँ पर ग्राहक और कंपनी को एक सिस्टम के तहत आपस में जोड़ दिया जाता है कंप्यूटरीकृत बाजार व्यवस्था से, और बीच के जो मिडलमैन होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उनको अलग हटा दिया जाता है और कंपनी और ग्राहक दोनों आपस में मिलते हैं। तो बीच के लोगों को जो पैसा बटता था वही पैसा अपने ग्राहकों को मिलता है। यानी जब हम नेटवर्क बनाते हैं और हम स्वयं की खरीदारी करते हैं तो उससे हमको 10 से लेकर 32% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और जब हम इसके सीखते सीखते इसको आगे बढ़ जाते हैं और इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हमारा नेटवर्क ग्रो करता है और उस नेटवर्क के बढ़ने से फिर हम रॉयल्टी जैसी इनकम पे जाते हैं और वहाँ पर हमें खुद की खरीदारी का भी पैसा मिलता है, प्लस हमारी टीम की खरीदारी का भी पैसा मिलता है। तो पारंपरिक बाजार व्यवस्था कैसे काम करती है, इस सिस्टम को हम थोड़ा सा समझते हैं। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग आरसीएम का एक फॉर्मूला है, एक फुल फॉर्म है, यानी खरीदारी का सही तरीका।
तो खरीदारी का सही तरीका अगर आरसीएम है तो एक और सवाल उठता है कि अगर ये सही तरीका खरीदारी का है तो गलत तरीका क्या हो सकता है। तो आइए हम उस गलत तरीके को जानते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी पारंपरिक बाजार व्यवस्था कैसे काम करती है। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है, और उपयोग करने वाला कस्टमर होता है जो एक ग्राहक होता है। लेकिन कभी भी कोई भी ग्राहक सीधे मैन्युफैक्चरर से यानी निर्माता से, कंपनी वालों से, फैक्ट्री से जाके सामान नहीं खरीदता है। तो वो जो कंपनी वाले हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसके बाद मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यानी किसी भी फिल्मी हीरो हीरोइन या सेलिब्रिटी या क्रिकेटर या ओलंपिक के खिलाड़ियों को पकड़ते हैं और उनके माध्यम से करोड़ों रुपए देकर उनको और कहना चाहिए विज्ञापन करवाते हैं। एडवर्टाइज के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि ये जो नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो जो लोग जिस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं उसके किए हुए एडवर्टाइज से अट्रैक्ट होकर और उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। और इससे महंगे एडवर्टाइजमेंट के कारण प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को प्रभावित करते हैं कंपनी वाले, और इसके बाद फिर उस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती है। यानी लोग महंगे दामों पे प्रोडक्ट खरीदते हैं, जितना पैसा उनको देते हैं वो दुकानदार को, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको नहीं मिलता है। अब कंपनी से माल निकलता है तो वो उसका ट्रांसपोर्टिंग भी होता है, यानी कंपनी प्रोडक्ट को बना के कहीं भी रोड पे नहीं रख सकती। उसके लिए वो क्या करते हैं, किसी भी एजेंसी वाले को पकड़ती है और एजेंसी में जो माल गोदाम होता है वहाँ पे डंप करती है। फिर एजेंटों के माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए होलसेलर तक कंपनी पहुँचा देती है। और होलसेलर क्या करता है, वो एक रिटेलर को प्रोवाइड कराता है, और रिटेलर के माध्यम से एक आम ग्राहक, जो यहाँ पर हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा लोग कस्टमर हैं, वो ज़िंदगी भर कमाई करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और कस्टमर बने रहते हैं, यानी ज़िंदगी भर कष्ट से मरते रहते हैं। तो ऐसे कस्टमर को कंपनी से माल मिलता है, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट और एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। तो एक आम ग्राहक की खून पसीने की कमाई से ये लोग दिन रात अमीर बनते रहते हैं, और ग्राहक ज़्यादा मेहनत करता है पर उसको कुछ नहीं मिलता है। पारंपरिक बाजार व्यवस्था की कमियां क्या हैं, आइए हम उस पर गौर करते हैं, देखते हैं कि क्या कमियां हैं। सबसे पहले तो ये है एडवर्टाइजमेंट प्लस बीच के जो मिडलमैन हैं उन सारे लोगों को अपना प्रॉफिट निकालना होता है, और इसी वजह से प्रोडक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। लेकिन मजबूरी है ग्राहक की कि वो उनको खरीदता है। दूसरा इस पे हम देखते हैं, दूसरी जो कमी है इसकी वो है मिलावटी सामान। अक्सर ये देखने को मिलता है हमको मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से, और भी हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि बहुत सारे समाचार हमको मिलावटी सामानों के मिलते हैं। कोई फैक्ट्री में मिलावट कर रहा है, कोई मिठाइयों में मिलावट कर रहा है, कोई साबुन में किसी प्रकार से क्वालिटी को डिफीट कर रहा है, उसको कमज़ोर बना रहा है। दूध में मिलावट, खाने पीने के आइटम में मिलावट, मसालों में मिलावट। सबसे ज़्यादा मिलावट जो होता है वो खाने पीने के आइटम में, और खाने का जो तेल है आजकल उसमें ज़्यादा मिलावट कर रहे हैं व्यापारी लोग, और उसमें ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर हमको मिलावटी सामान का खतरा है, यानी शुद्ध क्वालिटी के प्रोडक्ट हमको मिलते नहीं हैं वहाँ पर। उसके बाद दूसरी चीज़ हम आगे अगर देखें तो अलग अलग कीमत। आप किसी कंपनी के साबुन का देखेंगे उसके रेट कुछ अलग रहेंगे, सेम TFM, सेम क्वालिटी और सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन दूसरी कंपनी के साबुन में कुछ और रेट आपको मिलेगा। यानी अलग अलग प्रकार से कंपनियां लोगों को कीमत वो करवाती हैं, और अलग अलग कीमत हमको देनी पड़ती है एक ही प्रोडक्ट के। लेकिन RCM में ऐसा नहीं है, यहाँ पर वाजिब कीमत और एक दाम होता है। दूसरी चीज़, आप मार्केट में जब जाते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ पर आपको कोई भी दुकानदार पक्का बिल नहीं देता, बल्कि अपने हाथ से लिख करके एक कच्चा बिल दे देता है। अब कच्चा बिल देता है, मान लेते हैं आपको प्रोडक्ट में किसी प्रकार से कोई शिकायत समझ में आ रही है या आपको पसंद नहीं आया और आप दोबारा से आप देने जाते हैं, उसको वापस करने जाते हैं, अपने पैसे लेने जाते हैं, तो वो वहाँ पे मुकर जाता है, क्योंकि उसने आपको कोई पक्का बिल तो दिया नहीं है, तो आप उसको कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगली कमी हम देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो नेक्स्ट कमी है वो रोजगार नहीं है। मतलब आपके दादाजी ने भी सामान खरीदा, आपके पिताजी ने भी सामान खरीदा, आप भी खरीद रहे हैं, आपके बच्चे भी खरीदेंगे, लेकिन एक नया पैसा भी वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। रोजगार की तो हम दूर दूर तक नहीं सोच सकते।
लेकिन आरसीएम बिजनेस से जब भी आप खरीदारी करेंगे तो आपको यहाँ पे बड़ा रोजगार का अवसर मिलेगा। अगली कमी हम देखें पारंपरिक बाजार व्यवस्था में, तो वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। यानी आप खरीदारी कर रहे हैं, समय के साथ महंगाई बढ़ती है, आपके प्रोडक्टों की कीमत भी बढ़ती जाती है, आप खरीदारी करते रहते हैं, कस्टमर जो है वहाँ पर कस्टमर मतलब अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए इस दुकान से उस दुकान भटकता रहता है, लेकिन कहीं भी उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आरसीएम बिजनेस और उसके उद्देश्य, आरसीएम बिजनेस आज पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग यानी एमएलएम में सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है। उसका एक ही कारण है, आरसीएम बिजनेस के जो महान उद्देश्य हैं, आरसीएम उन उद्देश्यों से कभी भी समझौता नहीं करती है। आज आरसीएम के पास जो भी प्रोडक्ट हैं वो दैनिक उपयोगी हैं, यानी आरसीएम बिजनेस वही उत्पाद लाता है जो आपको प्रतिदिन उपयोग में आते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य वर्धक यानी हेल्थ केयर प्रोडक्ट, आरसीएम बिजनेस अपने सभी प्रोडक्ट स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही बनाता है। नेक्स्ट, उच्च गुणवत्ता यानी आरसीएम बिजनेस अपने सभी प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता वाले बेचता है, कभी भी गुणवत्ता से, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता। और साथ में आरसीएम बिजनेस सही कीमत यानी वाजिब कीमत पे ही मार्केट पे अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है। आरसीएम बिजनेस अपने सभी प्रोडक्ट की कीमत बाजार में अन्य प्रोडक्ट की कीमत एवं अपनी लागत को देखकर तय करती है कि कोई अन्य उत्पाद उससे कम कीमत में प्रोडक्ट न दे पाए। यानी ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए कंपनी मार्केट में जो ब्रांडेड प्रोडक्ट जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी के हैं उनकी एमआरपी आप देखेंगे, वेट, रेट और क्वालिटी, उससे अगर आप आरसीएम के प्रोडक्टों का कंपैरिजन करेंगे तो आरसीएम के प्रोडक्ट आपको कम कीमत में भी मिलेंगे, क्वालिटी भी बहुत नंबर 1 मिलेगी। आरसीएम का मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। आरसीएम बिजनेस 2000 में एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और इसका आधिकारिक नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी इसकी जो मदर कंपनी है वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है और 1977 से ऑलरेडी कपड़े के व्यवसाय में थी। आरसीएम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, यानी कि यह ग्राहक को अपना उत्पाद बेचती है। सबसे मुख्य बात यह है कि आरसीएम कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान पर काम करती है। अब आरसीएम बिजनेस क्यों जरूरी है, हम थोड़ा सा चर्चा इस पे कर लेते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये हमारी मजबूरी है। यानी जब भी हमारे घर में नमक ख़त्म हो जाएगा, साबुन ख़त्म हो जाएगा, हमारी चाय की थैली ख़त्म हो जाएगी या मसाले ख़त्म हो जाएंगे, खाने का तेल, यानी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो भी सामान है वो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं से हम खरीदते हैं। आय, आर्थिक सुरक्षा, आरसीएम बिजनेस से जब भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका आईडी नंबर बना हुआ है, तो मान के चलिए चाहे आप 100 का खरीदें, 200 का खरीदें, 2000 का खरीदें, 5000 का खरीदें, चाहे 10,000 का खरीदें, आपके घर की जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से अगर आप खरीदारी करते हैं तो जब भी आप खरीदी करेंगे तो आपकी खरीदारी से कुछ ना कुछ पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आपके परसेंटेज लेवल के हिसाब से वो हमेशा बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, आपका व्यक्तित्व विकास होता है। जिस जिंदगी को हम जी रहे होते हैं उस जिंदगी में हो सकता है हमारी कोई कद्र ना करते हों, अड़ोसी पड़ोसी हमसे छिड़कते हों या किसी भी प्रकार से हमको एक सामान्य आदमी समझते हों, लेकिन अगर आप आरसीएम के साथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो इस सिस्टम में आपका व्यक्तित्व विकास भी होता है, यानी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और आप एक लीडर के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और लोग आपको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि हर आत्मा का एक दर्द होता है कि मैं बोलूँ और लोग सुने, तो आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी आत्मा का हर दर्द पूरा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जन सेवा व सामाजिक उत्थान। आज बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग जन सेवा और सामाजिक सेवा के माध्यम से वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन रियल जन सेवा तो तभी है जब आप किसी के घर में पैसा पहुंचाने का माध्यम बनते हैं और आरसीएम बिजनेस आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में खड़ा कर देता है कि आपके माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और उनके घर में आप पैसा पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। तो इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं हो सकती। नए व्यक्तियों से मिलना, दोस्तों हमारे जान पहचान का दायरा इतना बढ़ जाता है कि हमें नए नए लोग मिलते हैं और वो सभी लोग हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं और हम एक परिवार के रूप में उनके साथ मिलकर एक महानतम जिंदगी जीते हैं। आगे हम बात करें तो भविष्य के लिए सुरक्षा। आज आप जिस भी काम को कर रहे हैं, आपके किए हुए काम का पैसा
क्या आपके परिवार वालों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलता रहेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, और जिस दिन काम करना बंद कर दोगे उस दिन पैसा आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको एक्टिव इनकम नहीं बल्कि पैसिव इनकम का जरिया देता है। और पैसिव इनकम का मतलब होता है काम करो एक बार एक समय तक, और उसके बाद फिर आप उस काम से अपना इन्वॉल्वमेंट हटा भी लोगे तो पैसा आएगा आपकी ज़िंदगी में बार बार, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। आरसीएम बिजनेस में कम कीमत में सामान मिलता है और उसके बाद भी हमको 3 तरह की इनकम आती है। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आरसीएम से बेस्ट क्वालिटी का सामान मार्केट में उस कीमत में आपको कहीं भी नहीं मिल सकती जिस कीमत में आरसीएम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। इसके बाद कंप्यूटरीकृत ऐप आधारित सिस्टम। आप किसी भी ब्रांड का सामान खरीद के ले आते हैं, वो ब्रांड आपको अपना ऐप नहीं प्रोवाइड कराती जिसके माध्यम से आप उस व्यापार को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको ऐप आधारित सिस्टम मिलता है। उस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ही बगैर कोई इन्वेस्टमेंट के, बगैर कोई लागत के, और आप अपने करोड़ों का व्यापार खड़ा कर सकते हैं। ये व्यवस्था हमको आरसीएम देती है। आरसीएम बिजनेस की सबसे अच्छी खूबी क्या है, आइए हम इसको जानते हैं। 30 दिन के अंदर सामान वापसी की गारंटी है। यानी आप सामान खरीद के लाते हैं आरसीएम से, और उसमें से कुछ सामान ज़्यादा आ जाता है या आपको पसंद नहीं आता या फिर वो आपको सूट नहीं करता, कोई भी कारण हो सकता है। क्योंकि आरसीएम से पहले हम दूसरे ब्रांड के सामान उपयोग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सेट होने में, यहाँ के प्रोडक्टों को उपयोग करने में हो सकता है हमको थोड़ा सा वक्त लगे। तो इस दिशा में अगर आप सोचें तो आपको यहाँ पर कंपनी 30 दिनों का टाइम देती है कि आप अपने प्रोडक्ट को बंद पैक अवस्था में, पुनः बिक्री की अवस्था में प्रोडक्ट को रिटर्न करके आप या तो अपना पैसा ले सकते हैं या फिर दूसरा कोई सामान अपने पसंद का ले सकते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपसे किसी भी प्रकार से कोई फीस की मांग नहीं कर सकते। आपकी ज्वाइनिंग फ्री होती है, यानी आपको फ्री में ज्वाइन करके 45% का पार्टनर बनाया जाता है। आइए हम देखते हैं मार्केट वर्सेस आरसीएम बिजनेस, यानी बाजार में जो व्यवस्था है खरीदारी का और आरसीएम की जो खरीदारी की व्यवस्था है, दोनों में क्या फ़र्क है, इनको समझते हैं। अगर आप मार्केट में किसी भी प्रकार से कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पैसा बहुत चाहिए, यानी मिनिमम 5 लाख तो आपको चाहिए छोटे से छोटी दुकानदारी करने के लिए, छोटा से छोटा व्यवसाय करने के लिए। और अगर आप अच्छी जगह पे आपकी दुकान नहीं है तो फिर आपकी दुकान उतनी अच्छी नहीं चलती है। यानी 5 लाख से अगर हम माने मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो 20 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ लगा के लोग मार्केट में पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। जगह भी ज़रूरी है, आपकी दुकान मार्केट में फ्रंट में होनी चाहिए, सही जगह पे होगी तब आपकी ग्राहकी अच्छी बनेगी। अनुभव जरूरी है। मार्केट में आप कोई भी व्यापार करेंगे तो उसके लिए जब तक आप अनुभवी नहीं होंगे तब तक वहाँ पे आप प्रॉफिट पे नहीं जाएंगे, बार बार आप लॉस पे जाते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप कंपटीशन की वजह से आपकी दुकानदारी ख़त्म भी हो सकती है, आपकी दुकान बंद हो सकती है। फिर वहाँ पे आपको समय भी देना होता है, ज़िंदगी भर आप समय देंगे तभी वहाँ से आप पैसा बना पाएंगे। अगर समय नहीं देंगे आपकी शटर बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, पैसा आना बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, रिस्क हमेशा रहेगा। कई तरह के रिस्क रहेंगे, आपको टैक्स भी पेड करना पड़ेगा, ग्राहकों की संतुष्टि भी रहेगी। आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा आपका पता नहीं कब निकल के आएगा, लेकिन आप अपने दुकान को मेंटेन करने के लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। कंपटीशन आपको हमेशा बना रहेगा। मार्केट में जो पुराने लोग हैं, जो पहले से उस व्यवसाय में हैं, उन लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसी कंपटीशन की वजह से मार्केट से आउट हो जाते हैं और लाखों का नुकसान उठा बैठते हैं। आइए हम देखते हैं आरसीएम बिजनेस के बारे में। तो बाजार में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं मार्केट पे, तो वहाँ पे पैसा बहुत चाहिए। आरसीएम बिजनेस करने के लिए आपको पैसों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी दुकान बदलनी है। मिनिमम 2000 रुपये की खरीदारी से आप इतने बड़े सिस्टम के 45% के पार्टनर बन जाते हैं। यानी यहाँ पर पैसे का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपको पैसे नहीं लगाना है। जगह, अगर मार्केट में दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है, आरसीएम में आपको जगह की ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर से ही करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर माउथ पब्लिसिटी काम करता है। और आप जिन लोगों से रिलेशन बनाते हैं वो लोग आपके खरीदार बन जाते हैं, और वो ना सिर्फ आपके घर से आपका सामान खरीदेंगे बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप ज्वाइन कराएंगे वो किसी भी दुकान से खरीदेंगे, तो आपका टर्नओवर बढ़ता रहेगा। अनुभव की बात करें तो मार्केट की जो बाजार में जो व्यापार करते हैं उन व्यापारियों के लिए अनुभव जरूरी है, लेकिन आरसीएम में अनुभव की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनुभव आपको जरूरी नहीं है।
यहाँ पर बहुत सारे अनुभवी लोग रहते हैं, उनके संपर्क में आते आते धीरे धीरे आप अनुभवी भी हो जाते हैं और आपका टर्नओवर भी बढ़ता जाता है। समय की अगर हम बात करें तो मार्केट में अगर आप व्यापार करते हैं तो समय देना आपकी मजबूरी है, लेकिन आरसीएम में आपको बहुत कम समय देना है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल अगर देखें तो आप निश्चित कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए कि आपको रोज़ 1 घंटे देना है, 2 घंटे देना है, या सप्ताह में 5 घंटे 10 घंटे देना है, या महीने में 4 दिन 5 दिन देना है। जो भी आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं वो समय आपको देना होता है। यानी समय आपको ज़िंदगी भर नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा समय इन्वेस्ट करके आपके जो अनप्रोडक्टिव टाइम है, जिस समय पे आप पैसा नहीं बना रहे होते हैं, उस समय को भी यहाँ पे लगा के बड़ा टर्नओवर आप निकाल सकते हैं। रिस्क की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग जो करते हैं हम बाज़ार में, वहाँ पे अगर व्यापार करते हैं तो रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन आरसीएम में किसी प्रकार से कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि आपका कोई बड़ा पैसा लगा नहीं होता है, तो डूबने का भी कोई खतरा नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है, हमारे महागुरु आदरणीय बलराम पटेल जी कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर इसको समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो पहले ही जैसा, आपका कुछ भी खोने वाला नहीं है। आरसीएम बिजनेस से पैसे कैसे कमाएं? आप सबसे पहले इसके आईडी नंबर आप जनरेट करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके बाद आपको अपने घर के जो भी ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं उनको आपको ख़रीदारी करनी है। इसके लिए आपको पहला तरीका, आप कंपनी के उत्पाद को सीधे कंपनी से सस्ते दामों में खरीद करके दूसरे लोगों को उत्पाद के मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी मूल्य पर बेच सकते हैं और बीच का मुनाफा कमा सकते हैं। यानी आपको हर प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलता है, लेकिन आप एमआरपी में बेच के और आप अपना पैसा यहाँ से डिस्काउंट वाला भी कमा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप आरसीएम बिजनेस में नए नए डायरेक्ट सेलर को ज्वाइन करा सकते हैं, और आपके द्वारा ज्वाइन कराए गए डायरेक्ट सेलर जो भी पैसा कमाएंगे आप उसका कुछ हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। आप आरसीएम कंपनी में 3 तरह के इनकम कर सकते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, परफॉर्मेंस बोनस, यानी 10 से लेकर 32% तक आपको यहाँ पर आपकी मेहनत के आधार पर पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट, रॉयल्टी बोनस। यहाँ पर रॉयल्टी बोनस के रूप में एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, लड़का हो लड़की हो, स्टूडेंट हो, गांव का हो शहर का हो, है ना, इवन ये भी कि अगर उसके हाथ पैर भी ठीक नहीं है, उसके आंख में भी ठीक से दिखाई नहीं देता, फिर भी वो व्यक्ति जीवित है और आरसीएम के प्रोडक्ट उपयोग करता है, तो वो अपने जान पहचान के सही व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को ज्वाइन करा के और धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ा के और वो इस रॉयल्टी बोनस का हकदार बन जाता है। रॉयल्टी बोनस पूरी दुनिया में 3 तरह के लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक, और ये तीनों लोग एक विशेष योग्यता के दम पे पैसा कमाते हैं, और इनकी जो विशेष योग्यता होती है वो होती है गॉड गिफ्ट, यानी हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन लोग अगर रॉयल्टी बोनस चाहते हैं तो आरसीएम का डायरेक्ट सेलर बन के 5 साल तक इस सिस्टम को सीख करके और रॉयल्टी जैसी इनकम को लेके अपने फैमिली को और अपने आप को रॉयल पर्सन बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इनकम यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कराती है, यानी जो अपने ग्राहकों को देती है, वो है टेक्निकल बोनस। दोस्तों, टेक्निकल बोनस आरसीएम बिजनेस में 1 से लेकर 5% तक टेक्निकल बोनस मिलता है। जिस दिन हम इस टेक्निकल बोनस के लेवल को हासिल करते हैं तो कहा जाता है आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल बोनस जो होता है वो आरसीएम का मोक्ष कहलाता है। यानी यहाँ से आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आर्थिक आज़ादी मिलती है, समय की आज़ादी मिलती है, फिर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को आपको खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता। यानी अगर आज आपके घर में 10-20 हज़ार रुपये का खर्च हुआ, कोई अचानक किसी का आपने इलाज कराया और जस्ट दूसरे दिन फिर आपको 25-50 हज़ार का कोई खर्च आ जाता है, तब भी आपको खर्च करने में दर्द नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल में आने के बाद लोगों को रियल फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। तो आरसीएम बिजनेस में जो परचेज वॉल्यूम जनरेट होता है, यहाँ पर कंपनी की तरफ से कुछ लेवल निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे 100 परचेज वॉल्यूम से लेकर 4,999 तक आपको 10% मिलता है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं और कोई भी सामान खरीदते तो आपकी खरीदारी का आपको 10% तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आप थोड़ा सा लोगों को बताने का काम करते हैं, और जैसे ही 1 रुपये का और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है और अगर आप 5,000 के लेवल पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये से इतना बड़ा चमत्कार होता है कि आप 10 से 12% पे आ जाते हैं। फिर 10,000 का बिजनेस होता है तो आप 14% पे आ जाते हैं। 20,000 का बिजनेस होता है तो 16.5% पे आ जाते हैं। फिर 40,000 का बिजनेस होता है तो वहाँ पे आप 19% के लेवल पे आ जाते हैं, और 70,000 का जब बिजनेस होता है तो 21.5% के लेवल पे आ जाते हैं। फिर 1,15,000 के बिजनेस पे आपको 24% का लेवल मिलता है। उसके बाद
1,70,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर, परचेज वॉल्यूम पर आपको 26.5% का लेवल मिलता है। फिर 2,60,000 में आपको 29% का लेवल मिलता है और उसके बाद 3.5 लाख यानी 3,50,000 में आपको 32% का लेवल मिलता है। उसके बाद जब आप 3.5 लाख के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी के आप स्टार प्रचारक हो जाते हैं, स्टार खिलाड़ी बन जाते हैं और कंपनी आपको यहाँ पर स्टार पिन से आपका सम्मान करती है और आपके सीने पे स्टार पिन लग जाता है। उसके बाद आगे जब आपकी टीम ग्रोथ करती है तो जब आपके कोई भी एक बड़ी लेग का बिजनेस 3.5 लाख का होता है और दो जो छोटी लेग होती है उसका बिजनेस 1,15,000 का होता है, तो यहाँ से फिर आपको रॉयल्टी की शुरुआत होती है, यानी 3% रॉयल्टी आपको मिलना शुरू हो जाती है। और वो बढ़ते बढ़ते फिर जब आपके दोनों लेगों का बिजनेस 3.5 लाख का होता है तो यहाँ पे आपको कंपनी 8% तक रॉयल्टी देती है, यानी आपका जो परफॉर्मेंस बोनस है उसका जो मिलना है उसके साथ साथ 8% तक आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। और उसके बाद फिर टेक्निकल बोनस, यानी आपके बिजनेस का जो परचेज वॉल्यूम है, जब दोनों लेगों में 5-5 लाख परचेज वॉल्यूम जनरेट होता है तो फिर कंपनी आपको 1% टेक्निकल बोनस देती है। और जब ये बढ़ते बढ़ते दोनों लेगों में 25-25 लाख तक का हो जाता है तो वहाँ पे 2.5 करोड़ का जब होता है तो 5% तक टेक्निकल बोनस, यानी टेक्निकल बोनस का जो फंडा है वो 1%, फिर 1.75%, फिर 2.50%, फिर 3%, फिर 3.50%, 4%, 4.5%, फिर 4.75%, ऐसा 5% तक जाता है। और जो व्यक्ति 5% टेक्निकल बोनस पे आ जाता है फिर उसको किसी भी प्रकार से कोई पैसों की कमी नहीं रहती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों की आज़ादी, समय की आज़ादी, सब कुछ उसको यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप RCM बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि 5% टेक्निकल बोनस तक तो हमें इस रेस में शामिल होना ही होना है। RCM बिजनेस ज्वाइन कैसे करें, इतने सारे फ़ायदे हमने आपको बताए, तो निश्चित रूप से आपके मन में एक जिज्ञासा होती होगी कि यार इतना सारा फ़ायदा है RCM करने से, लेकिन अब करना क्या पड़ेगा इसके लिए, इसमें हम आ कैसे सकते हैं, इसको ज्वाइन कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एसोसिएट बायर बनने के लिए, RCM बिजनेस को एडॉप्ट करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होता है। फॉर्म में आवेदक, प्रपोजर और स्पॉन्सर के आवश्यक विवरण भरने होते हैं। साथ ही आवेदक के फोटो, पहचान पत्र, पते के प्रमाण पत्र और बैंक खाते के विवरण आदि मूल दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होती है। और यहाँ से आपका KYC कंप्लीट होता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको कम से कम 2,000 रुपये की खरीदारी करनी है। उसके बाद आपकी ID एक्टिवेट हो जाती है। RCM बिजनेस एक वंडरफुल बिजनेस है जिसमें नो बॉस, नो लॉस, नो रिस्क, यानी आपका कोई बॉस नहीं होता है। आप एंटरप्रेन्योर, IBO यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं। आप स्वतंत्र व्यवसायी होते हैं जो अपने हिसाब से आप इस बिजनेस को सीखते हुए और ऑपरेट करके और यहाँ पे लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जीरो है, यहाँ पे आपको लगाना कुछ भी नहीं है, बस इस सिस्टम को फॉलो करना है, इसके नियमों को, इसके जो 21 नियम बताए गए हैं, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल्स और 8 कोर स्टेप, इनको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। RCM बिजनेस के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए एवं ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें मिस्टर संदीप यादव जी, खनियादाना शिवपुरी से। बहुत ही शानदार यूट्यूबर हैं और RCM के भी शानदार उभरते सितारे हैं और वो इस तरह से बड़े बड़े लीडरों का इंटरव्यू करके और आप तक पहुंचाते रहेंगे। और RCM के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस RCM यूथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसकी ज़िंदगी में RCM बाहर ला दे इसको कोई नहीं कह सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय RCM। बहुत अच्छे सर, थैंक यू।